सद्गुरु कबीर बीजक रमैनी 11। आंधर गुष्टि सृष्टि भय बौरी, तीन लोक में लागी ठगौरी। ब्रह्मा ठगो नाग कह जाई, देवता सहित ठगो त्रिपुरारी। राज ठगौरी विष्णु पर परी, 14 भुवन केर चौधरी। आदि अंत जाकी जलक न जानी, ताकि डर तुम काहिक मानी। वै उतंग तुम जाति पतंगा, यमघर किएउ जीव को संगा। नीम कीट जस नीम पियारा, विष को अमृत कहत गंवारा। विष के संग कौन गुण होई, किंचित लाभ मूल गौ खोई। विष अमृत गौ एकै सानी, जिन जानी तिन विष कै मानी। काह भय नर शुद्ध विशुद्धा, बिन परिचय जग बूढ़न बुद्धा। मति के हीन कौन गुण कहई, लालच लागी आशा रहई। मुआ है मरि जाहुगे, मुए की बाजी ढोल। सपन सनेही जग भया, सहिदानी रह गौ बोल। सद्गुरु कबीर इस पद के माध्यम से कहते हैं, आंधर गुष्टि सृष्टि भई बौरी। सभा अंधी है और दुनिया पगली है। तीन लोक में लागू ठगौरी। सतरज तम तीनों गुणों के मनुष्य ठगे जा रहे हैं। आगे सद्गुरु कबीर गिनाते हैं कि इस सृष्टि में कौन कौन ठगे गए। ब्रह्मा ठगे गए, नाग ठगे गए और देवताओं के सहित महादेव भी ठगे गए। 14 भुवनों के चौधरी विष्णु पर राजकाज चलाने की राजनीतिक ठगौरी पड़ी, जिसका आरंभ और अंत ब्रह्मा नहीं जान सके। सद्गुरु कहते हैं कि जिसका आरंभ और अंत ब्रह्मा भी नहीं जान सके, उसका भय तुम क्यों मानते हो। वह ऊंची अग्नि शिखा है और तुम उसमें कूदकर जलने वाले पतंगे हो। तुमने अपनी आत्मा को जम के घर में झोंक दिया है। जैसे नीम के कीड़ों को नीम ही प्यारा लगता है, वैसे मूढ़ जीव विषयों को, जो विष तुल्य है, उसे ही अमृत कहता है और वही विष उन्हें प्यारा लगता है। विषयों के भोगों में क्या लाभ होगा, उसमें क्षणिक इंद्रिय सुख का ब्रह्मजन्य लाभ दिखता है, किंतु आत्म शांति रूप मूल धन खो जाता है। अविवेकी आदमी विष और अमृत को एक ही में मिला देता है, किंतु जिसको सही परख हो जाती है, वह विषयों को विष के समान समझकर उन्हें त्याग देता है। तथाकथित ऊंच और नीच जातियों में पैदा होने से क्या हुआ। बिना सत्य असत्य परख हुए जगत के बड़े बड़े बुद्धिमान और विद्वान भी मोह सागर में डूब रहे हैं। विवेकहीन आदमी सद्गुणों का क्या विचार करेगा। उसे तो विषयों की लालच और आशा लगी रहती है। पहले के लोग मर चुके हैं, तुम भी आजकल में मर जाओगे। मरे हुए चाम का ही तो ढोल बनकर बजता है। संसार तो सपने में मिले हुए मित्र की तरह एक धोखा है। मनुष्य के मर जाने के बाद उसके विषय में अच्छी और बुरी चर्चा ही कुछ दिनों के लिए उसकी पहचान रह जाती है। अब हम विस्तार से समझते हैं। आंधर गुष्टि सृष्टि भई बौरी। गुष्टि का अर्थ है गोष्ठी, सभा, मंडली, समाज, समूह, वार्तालाप आदि। सद्गुरु कहते हैं कि अनेक जगह देखा जाता है, धर्म के नाम पर पूरी सभा ही
विवेक छोड़कर अंध समर्थन में जुट जाती। सदगुरु कबीर ने जब यह पंक्ति कही है तब से आज तक 500 वर्ष से भी ज्यादा हो गए और आज विज्ञान अपने चरमोत्कर्ष पर है। आश्चर्य होता है कि आज भी धर्म के नाम पर चलने वाले अनेक समूह, सभा और समाज गहरे अंधविश्वास में डूबे हैं। जातिवाद से लेकर छुआछूत, अंध मान्यता, अंधविश्वास, चमत्कार, दिशाशूल, ग्रह नक्षत्र, लगन मुहूर्त जैसे तमाम अंधविश्वास आज भी सभाओं से लोग कहते हैं, सभाओं में घोषणा करते हैं, खुलकर बोलते हैं। धर्मगुरु लोग ऐसी ऐसी बातें डंके की चोट पर चलाते हैं जिनका विवेक से कोई लेना देना नहीं होता। कारण कार्य व्यवस्था एवं विश्व के शाश्वत नियमों से दूर दूर का भी संबंध नहीं रहता। मंत्र के बल पर, छू मंत्र के बल पर सारा काम कर देने का झांसा देकर समाज को जो बेवकूफ बनाया जा रहा है वह चिंताजनक है। ईश्वर के नाम पर तो संसार को पागल बना दिया गया कि जहां देखो वहीं ईश्वर सब कुछ करता है, ईश्वर ही रचयिता है, ईश्वर ही करता है। हर मजहब के अपने ईश्वर हैं। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ हिंदू की समस्या है। मुसलमान का भी अपना अल्लाह है, खुदा है। ईसाइयों का भी अपना गॉड है। सबने अपने अपने ईश्वर, ईश्वर के अवतार, पैगंबर तथा पुत्र मान रखे हैं। हर मजहब के ईश्वर भगवान एवं देव प्रार्थना और पूजा के घूस पाकर अपने भक्तों के पापों को माफ कर देते हैं तथा स्वर्ग का, जन्नत का टिकट दे देते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जितने भी मत पंथ मजहब हैं जो अपने अपने अलग अलग देव, भगवान, पैगंबर आदि मान रखे हैं, अपने तरफ से यह भाव, यह विचार उन्होंने रखा कि अगर हम उनकी भक्ति करेंगे, और भक्ति क्या, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना नहीं बल्कि हम उनका नाम जपेंगे, उनको मिठाई चढ़ाएंगे, उनको भौतिक वस्तुएं चढ़ाएंगे, तो भगवान, पैगंबर, खुदा हमारा पाप काट देंगे, हमारा जो बुरे कर्म के परिणाम है उसे बदल देंगे और हमें स्वर्ग या जन्नत भेज देंगे। जैसे बाहर कोई व्यक्ति घूस देकर अपना काम करवा लेता है। अगर कोई कार्य अटक रहा हो किसी कारणवश, लेकिन वो कुछ पैसों की लालच दे दिया, तो सामने बैठा हुआ व्यक्ति जो इस कार्य करने के लिए नामित है, जो इस कार्य करने की जिम्मेदारी ले रखा है, वो पैसे की लालच में घूस पाकर काम कर देता है। यही भावना व्यक्ति अपने अपने भगवान, अपने अपने पैगंबर के साथ भी करता है। अपने जीवन में पाप कर्म छोड़ता नहीं है, अनीति कर्म छोड़ता नहीं है, सारे पाप करता है, सारे अनैतिक कार्य करता है, लेकिन सोचता है अगर हमने भगवान को कुछ भेंट कर दिया, उनकी अंधभक्ति कर दी, तो भगवान हमारे सारे पाप माफ कर देंगे। लोग कर्मों के नियमों को झुठलाने में लगे हैं। चमत्कार जो एक छल कपट एवं बेईमानी है, उसी के बल पर मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों चाहते हैं। यह संसार का पागलपन ही तो है। इस छलावे में तमोगुणी, रजोगुणी तथा सतोगुणी सभी मारे जा रहे हैं। अच्छे अच्छे तथा ईमानदार साधक भी विवेक न होने से अंधविश्वास में ठगे जा रहे हैं। बढ़िया साधक है, आचरण संपन्न है, लेकिन पूर्ण विवेक न होने से बहुत सारे अंधविश्वासों में वो ठगे चले जाते हैं। मन के भ्रम, अविद्या, मोह तथा राग में ब्रह्मा, विष्णु, महादेव
देवता, नाग, वरुण, यक्ष, राक्षस आदि सब ठगे गए। इनकी कथाएं महाकाव्यों तथा पुराणों में पढ़कर इसके विषय में पर्याप्त प्रकाश पड़ता है, पर्याप्त जानकारी मिलती है। यह बात सद्गुरु कबीर अपने तरफ से नहीं कह रहे हैं। आप कोई भी पुराण पढ़ेंगे, कोई भी धार्मिक शास्त्र पढ़ेंगे जिसमें समस्त देवी देवताओं की चर्चा है, तो आप पाएंगे कि छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष के सिवा उसमें कुछ भी नहीं है। किसी देवता को किसी देवता से ईर्ष्या हो रही है, किसी को किसी ने छल लिया, किसी ने किसी के साथ कपट कर दिया, किसी ने किसी के साथ व्यभिचार कर दिया। पूरा शास्त्र इन देवी देवताओं के इन्हीं काली करतूतों से भरा हुआ है। और मन की अविद्या में पढ़कर, मन के भ्रम में पढ़कर व्यक्ति यह निर्णय नहीं कर पाता कि जिनका जीवन चरित्र खुद इतना काला हो, खुद इतने विकारों से भरा हो, हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति विचार नहीं करता। ये जितने भी देवी देवता हैं, उनका चरित्र उन्हीं शास्त्रों में इतना विकारों से भरा हुआ दिखाया गया है, इतना अपराधी तरीके से दिखाया गया है कि पढ़कर दुख होता है कि ऐसे ऐसे देवी देवताओं का, जिनका चरित्र महान होना चाहिए, उन्हीं को मानने वालों ने इतना गलत तरीके से पेश किया। सद्गुरु आगे कहते हैं, आदि अंत जाकी झलक न जानी, ताकि डर तुम काहे को माने। इस पंक्ति में आया हुआ झलक शब्द ब्रह्मा का वाचक लगता है। जनक पैदा करने वाले को कहते हैं और पुराणों ने ब्रह्मा को सबका जनक कहा है। जनक से ही कहीं पाठभेद होकर जलक हो गया हो तो आश्चर्य नहीं। वैसे क का अर्थ भी ब्रह्मा माना जाता है। जल से ब्रह्मा की उत्पत्ति की पौराणिक कल्पना ने जलक शब्द ब्रह्मा के लिए उपयुक्त बनाया हो तो उचित ही है। सद्गुरु कहते हैं, जिसका आदि और अंत ब्रह्मा नहीं जानते, उसका भय तुम क्यों करते हो। ऋग्वेद काल के भी पूर्व जब लोगों ने देखा कि वर्षा, आंधी, भूचाल, अवर्षण, अतिवर्षण, जल प्लावन, दावाग्नि, अवस्था परिवर्तन, प्रिय वियोग, मरण आदि ऐसी घटनाएं हैं जो हमारी बुद्धि और बल के बाहर हैं, इसी प्रकार चांद, सूर्य, असंख्य सितारे, विशाल ब्रह्मांड इन्हें भी नहीं समझ पाते कि ये कब, कैसे, कहां से आ गए। ऋग्वेद का ऋषि भी कह बैठा, को अद्धा वेद का इह प्रवोचत कुत अजाता कुत यम विसृष्टि है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 129 मंत्र 6। अर्थात कौन पूरा जानता है और कौन कह सकता है कि यह सृष्टि कहां से आई। ये जितनी भी सृष्टि के बारे में बातें आई है, हम इसे अच्छे तरीके से जानें कि सृष्टि और फिर सृष्टि में घटने वाली घटनाओं को देखकर, जैसे ये चांद, ये तारे, ये सितारे, ये सूरज, ये मिट्टी, पानी, पर्वत, पहाड़, नदी, इसे देखकर लोगों के मन में स्वाभाविक ये भाव जगता है कि यह अपने कैसे हो गया, कहां से आ गया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अनवरत ये सूर्य, ये चांद, ये तारे अपने ही गति से चल रहे हैं और साथ साथ समय समय पर भयंकर आंधी तूफान का आ जाना, भूकंप का आ जाना, कहीं कहीं बहुत भयंकर बारिश हो जाना, कहीं सूखा पड़ जाना, कहीं बादल फट जाना, कहीं ज्वालामुखी का निकल जाना, कहीं अपना प्रिय माने हुए से वियोग हो जाना, कभी राह चलते किसी की मृत्यु अचानक हो जाना। तो इतनी सारी घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई तो होगा, कुछ तो होगा, और यह अपने बुद्धि, अपने समझ के बाहर की बात लगती है। इसलिए व्यक्ति किसी न किसी प्रकार, किसी न किसी भगवान की कल्पना कर लिया। लेकिन
ऋग्वेद के ऋषि को भी ये समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा जगत, इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे है। को अद्धा वेद का इह प्रवोचत कुत आजाता कुत इयं विसृष्टि। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं कौन पूरा जानता है और कौन कह सकता है कि यह सृष्टि कहां से आई। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वेद के ऋषि यह कह रहे हैं कि कोई भगवान भी कहीं होगा तो कैसे जानेगा, कौन बताएगा सृष्टि कहां से आई। अर्थात वेद के ऋषि स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि नहीं ये भगवान जानता है और भगवान ने ही सृष्टि बनाई, बल्कि ईमानदारी से वे कहते हैं कि कैसे हम बता सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि सृष्टि कहां से आई। इसलिए मनुष्य ने कल्पना की कि आकाश में ऐसे कोई देवता बैठे हैं जो नीचे की ओर झांक रहे हैं, जो हम पर कोप और कृपा कर सकते हैं। यदि हम इन्हें खुश कर सकें तो बहुत से उपद्रवों से, बहुत से अफरा तफरी से बचकर हम सुख पा सकते हैं। और इसके फलस्वरूप आदमी ने सोचा क्या करें जिससे देवता खुश हो। तो मनुष्यों ने हवन करना शुरू किया, तर्पण करना शुरू किया, बलि आदि के द्वारा उन कल्पित देवताओं की पूजा उपासना करना शुरू किया। और जब आदमी थोड़ा सभ्य हुआ तब उन सारे देवी देवताओं को एकबद्ध करके महान देव को मान लिया और उसकी पूजा सेवा कर उसकी नाराजगी से बचने के लिए, उसके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए अभिलाषा करने लगा, पूजा प्रार्थना करने लगा। आदमी को समझ नहीं आया कि ये सारे उपद्रव कैसे हो रहे हैं। तो आदमी को लगा, पहले के लोगों को यह अनुभव हुआ कि कोई ऊपर बैठा होगा जो हमें दुख दे रहा है, जो हमें कभी सुख देता है, जो कभी पीड़ा देता है। तो क्या किया जाए? तो अपने मन मस्तिष्क के अनुसार, अपने सोच, अपने चिंतन के अनुसार व्यक्तियों ने यह संकल्प लिया होगा और उसी अनुसार उन्होंने कोई पूजा करना शुरू किया, किसी ने हवन करना शुरू किया। उसे लगा होगा कि यदि हम कुछ विनय भाव से पूजा करेंगे तो शायद ऊपर बैठा इंसान खुश हो जाए। हवन करेंगे, अग्नि में कुछ डालेंगे तो अग्नि ऊपर जा रही है, शायद इसकी सुगंध और इसके प्रकाश से देवता खुश हो जाए। बलि देंगे, मांस खाने वाला आदमी सोचता होगा जैसे हम मांस खाकर पेट भरते हैं, अगर किसी जीव जंतु की बलि दे देंगे तो ऊपर बैठा हुआ भगवान, ऊपर बैठा हुआ देवता खुश हो जाएगा। इस तरह से तमाम प्रकार के कृत्य करके व्यक्ति देवी देवताओं को की कल्पना करके और फिर उन्हें खुश करने के लिए ये तमाम प्रकार की कुप्रथाओं के साथ जीने लगा। सद्गुरु कबीर कहते हैं, पवित्र कर्म, नैतिकता तथा आत्मज्ञान के बल से बलवान होकर और निर्भीक होकर हम सत्य को समझ सकते हैं। सद्गुरु कबीर कहते हैं, जिस तरह से मैं इन सारे अंधविश्वासों को, सारे चमत्कार को, सारे पाखंड को मिटाकर निर्भीकता के साथ इस सत्य को मैं कह रहा हूं, इसी तरह है मनुष्य तुम भी जागो, देखो। जिस कल्पित देव का आदि अंत एवं वास्तविकता ब्रह्मा तक नहीं समझ सके, उसका भय तुम क्यों करते हो? विश्व में एक कारण कार्य व्यवस्था है। भौतिक जगत अपने नियमों से चल रहा है और जीव अपने अच्छे बुरे कर्मों से सुख दुख पा रहा है। तुम्हें दुख और सुख देने वाला कोई देव नहीं है। अपने ऊपर देव की कल्पना ही अज्ञान से उत्पन्न है। उठो, स्वरूप ज्ञान में जागो, अपने कर्मों को सुधारो, किसी का भी भय मत करो। सद्गुरु कबीर हमें निर्भय बनाना चाहते हैं। वे कहते हैं, तुम्हें जो कुछ भी दुख मिल रहे हैं वे तुम्हारे ही किए गए कर्मों के फल हैं। कोई ऊपर बैठा हुआ भगवान, कोई देवता, कोई खुदा, कोई पैगंबर, कोई गॉड नहीं है जो तुम्हें दुख दे रहे हैं।
ये सिर्फ तुम्हारी अज्ञानता है, तुम्हारी कल्पना है। आगे सदगुरु कबीर कहते हैं, वै उतंग तुम जाति पतंगा, जमघर किए जीव को संगा। वे तुम्हारे कल्पित देव अग्नि की ऊंची शिखाएं बन गए और तुम उसमें कूद कूद कर पतंगों की भांति जल रहे हो। जैसे कोई प्रकाश कहीं जलता हो, दिया जलता हो, आग जलती हो, तो पतंगे दौड़ दौड़ कर उस प्रकाश में जाकर अपना प्राण न्यौछावर कर देते हैं। वो मरने नहीं जाते हैं, वस्तुतः उन्हें प्रकाश से प्रेम है और उस प्रकाश के प्रेम आसक्ति के चक्कर में, उसके मोह के चक्कर में अपने प्राण गंवा देते हैं। सदगुरु कहते हैं ये कल्पित देवता भी उसी अग्नि शिखा के समान है और तुम पतंगे बन करके उन्हीं कल्पित देवताओं में कूद कूद कर अपना समय, अपना जीवन और अपने आप को नष्ट कर रहे हो। तुमने अपने आप को यमराज के घर में झोंक दिया है। वासना, कल्पना, अज्ञानता ही यमराज है और व्यक्ति इसी में पड़ा हुआ है, इसी में अपने आप को झोंक रखा है। किसी कल्पित देव के भय की छाया में तुम्हारा आत्मविकास नहीं हो सकता। देवों की गुलामी से छूटे बिना न स्वरूप ज्ञान हो सकता है और न उसमें स्थिति। जितने भी कल्पनाएं हैं, जितने भी निराधार बातें हैं, उन सब से छूटकर ही स्वरूप स्थिति को जाना जा सकता है। जब तक हमारी वृत्ति बहिर्मुख है, जब तक हमारी यात्रा बाहर है, तब तक हम भीतर लौट नहीं सकते। स्वाभाविक है, अगर कोई आदमी बाहर जा रहा है तो बाहर ही जाएगा। भीतर लौटने के लिए उसे अपने कदम रोकने होंगे, वापस आना होगा। इसी तरह से हम बाहर की कल्पनाओं में दौड़े चले जा रहे हैं, इसलिए अपने आप से ही दूर होते चले जा रहे हैं। सदगुरु कहते हैं, अगर स्वरूप स्थिति में लौटना है, स्वरूप ज्ञान को उपलब्ध होना है, तो इन काल्पनिक देवताओं की गुलामी छोड़नी पड़ेगी। बंधन दो प्रकार का है, वाणी जाल तथा खानी जाल। सदगुरु कबीर ने बीजक में इनको जगह जगह कहा है, परखाया है। इस रामायणी में जो 5 चौपाई है, उसमें सदगुरु कबीर वाणी जाल का निराकरण करते हैं और अब आगे खानी जाल की बात करते हैं। तो अब तक आपने वाणी जाल के बारे में समझा, सुना, जाना कि कैसे वाणी जाल के द्वारा ये समस्त कल्पनाएं चल रही है। अब आगे खानी जाल, इसे समझना है। नीम के कीड़ों को नीम ही प्रिय है, गोबर के कीड़े को गोबर ही प्रिय है तथा मल के कीड़े को मल ही प्रिय है। इसी तरह से विषय में डूबा हुआ आदमी विषय को ही प्रिय मानता है, विषय को ही अच्छा मानता है। उन्हें इंद्रियों की उत्तेजना तथा मलिन विषयों का सेवन ही अमृत लगता है। जैसे नीम की कीड़े को नीम मीठा लगता है, गोबरौला जो होता है गोबर को उठा करके यहाँ से वहाँ, मल को उठा करके यहाँ से वहाँ करता है, उसे वही प्रिय लगता है। सदगुरु कहते हैं, जो व्यक्ति विषय भोग में अपने को डुबा रखा है, जो वासनाओं में अपने को डुबा रखा है, जो छल प्रपंच कपट में अपने को डुबा रखा है, उसे वही प्रिय लगता है। वो उससे मुक्त होना ही नहीं चाहता और वो उसी में रहता है और उसे पूरा संसार वैसा ही मालूम पड़ता है। जैसे कोई आदमी विकारों से घिरा हो, काम क्रोध लोभ मोह छल कपट ईर्ष्या द्वेष से घिरा हो, तो उसे दूसरा आदमी भी वैसा ही नजर आता है कि वो भी कहीं न कहीं छल में होगा, वो भी कहीं न कहीं कपट में होगा। सदगुरु कहते हैं ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति विषयों में डूबा है, भ्रम में डूबा है, अगर वो चाहे तो बाहर निकल सकता है। जब तक हम उसमें रहते हैं तभी तक वह अमृत लगता है।
परंतु इनमें दिखता हुआ भासता हुआ सुख सिर्फ भ्रम है। उसमें जो सुख हमें नजर आ रहा है वह क्षणिक है और भ्रम से भरा हुआ है। और इसके परिणाम में क्या होता है? घोर पतन हो जाता है। व्यक्ति अपने चरित्र से, अपने आचरण से, अपने स्थिति से गिर जाता है। यह अनोखा जीवन, यह अनमोल जीवन मलिन विषयों के लिए नहीं मिला है। यह आत्मानंद का अमृत रस पीने के लिए मिला है। पूज्य सद्गुरु श्री राम रहस साहिब की भाषा में कहें तो आनंद का सागर वही होता है जो विषयों की अहंता से रहित होता है। आनंद सिंधु अहंतातीता। जो विषयों से, वासनाओं से, अहंकार से रहित होता है वही आनंद के सागर में डुबकी लगाता है। तो सद्गुरु कहते हैं लोग विष और अमृत के भेद को नहीं समझ पाते। भूल से विषय विष को ही अमृत माने रहते हैं। वह मनुष्य धन्य है, पूजनीय है, वंदनीय है जो विषयों को विषतुल्य समझकर उनका सर्वथा त्याग करते हैं। शुद्ध और अशुद्ध जाति कहलाने से क्या होता है? बिना विवेक सब विषयों की मलिनता में डूब रहे हैं। अथवा काह भय नर शुद्ध विशुद्धा, शुद्ध मानव शरीर पाकर क्या हुआ जब वह अशुद्ध विषयों में ही लीन है, जब कर्म ही हमारा अपवित्र है। बड़े बड़े विद्वान तथा बुद्धिमान भी बिना यथार्थ परख के घिनौने कर्मों के सागर में गोते लगा रहे हैं। सद्गुरु कहते हैं कि बड़े बड़े विद्वान बुद्धिमान जिनके जीवन में यथार्थ बोध नहीं है वे भी भ्रम के सागर में, बुरे कर्मों के सागर में गोते लगा रहे हैं। सिर्फ शब्दों से क्या होगा जब तक वे शब्द हमारे जीवन में सत्य न बन जाएं। केवल कहने से क्या होगा जब तक वह ज्ञान हमारा आचरण न बन जाए। और इसका परिणाम यह होता है कि संसार में हम हंसी का पात्र बनते हैं। यही है विवेकहीनता, यही है मूढ़ता। ऐसे जीव विषयों के लोभ और आशा की रस्सी में बंधे हुए संसार में भटकते रहते हैं, संसार सागर में डूबते रहते हैं। विषयों के प्रति घृणा दिखाकर सद्गुरु कबीर चेतावनी देते हैं, हे मनुष्य जागो, देखो पहले के सभी लोग मर चुके, तुमसे पहले जो भी थे वे चले गए, तुम्हारे सामने भी कितने लोग जा रहे हैं, बड़े बड़े नामी ग्रामी नहीं रहे और आजकल में हम तुम भी नहीं रहेंगे। जिनके एक हाँक से, एक आवाज से दुनिया डरती थी, कांपती थी, उनका भी कहीं कोई चिन्ह नहीं दिखता। इसी प्रकार तू भी मरेगा। जो कुछ भी मिला है इसे सपने से ज्यादा मत समझना। सपने में जैसे बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन जब आंख खुले तो सामने कुछ भी नहीं, सब कोरा के कोरा। सद्गुरु कहते हैं इसी तरह से समझो कि यह शरीर, यह संसार, ये पद, ये धन, ये बल, ये रूप, ये रिश्ते, ये नाते, ये सब सपने की भांति है जो मिल गए हैं और जैसे ही मृत्यु होगी सब छूट जाएंगे, कुछ भी तुम्हारा ना होगा और न तो तुम दोबारा इस धरा पर आकर के इस रूप में कुछ पा सकोगे। सद्गुरु कहते हैं कि सब चले गए और तू भी जाएगा। सपने में बहुत कुछ मिला, परंतु आंखें खुलने पर सपने का सारा राज्य गायब हो जाता है। सपने के प्रेमी से क्या लेना देना, सपने में मिली हुई वस्तु से क्या लेना देना। संसार के सारे प्राणी पदार्थ सपने में मिले हुए समान हैं जो कि बिछुड़ जाएंगे, जो छूट जाएंगे। अतः इनकी मोह नींद से जागो और क्या होगा, तुम्हारे मर जाने पर समय रूपी बालुका पर तुम्हारे पद चिन्ह कुछ दिनों के लिए रह जाएंगे। तुम तो चले जाओगे, लेकिन तुम्हारे किए गए अच्छे या बुरे कर्मों की
कुछ छींटे, कुछ छाप, कुछ असर मानो समय की बालुका पर रह जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति बालू पर चले, रेत पर चले तो कुछ देर के लिए पैरों के निशान बन जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो निशान मिट जाते हैं। तो इसी तरह से अगर तुम अपने जीवन को साधारण बनाकर जियोगे तो अच्छे या बुरे जो भी कर्म करोगे उसका कुछ निशान इस समय में, इस इतिहास में छूटेंगे। लेकिन यदि तुमने अपने जीवन से कोई विराट कर्म किया, कोई महान कर्म किया, तो फिर जैसे पत्थर पर कोई निशान पड़ जाए और वो कभी ना मिटे, हजारों लाखों साल वो निशान बने रहते हैं। इसी तरह से अगर तुम अपने पवित्र कर्मों से कोई महान लक्ष्य साध सको, आत्मचिंतन का, आत्मस्थिति का, मोक्ष का और जगत कल्याण का, वह चिन्ह कभी मिटेंगे नहीं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं तुम भी ऐसे पद चिन्ह छोड़ो जिस पर चलकर लोग अमृत धाम स्वरूप स्थिति की तरफ पहुंच सकें। इसलिए हमारे जीवन का एक उद्देश्य बन जाए, एक लक्ष्य बन जाए कि हमें अपने आप में लौटना है, अपने स्वरूप स्थिति में लौटना है। और जो व्यक्ति अपने आप में जागृत हो जाता है, जो व्यक्ति अपने आप में सजग हो जाता है, वही व्यक्ति जगत कल्याण कर सकता है। इसलिए लांग फेलो की महान तथा प्रसिद्ध सूक्ति है, सभी महापुरुषों की जीवनियां हमें याद दिलाती है कि हम भी अपने जीवन को महान बना सकते हैं। जब हम महान बनकर संसार से जाएंगे तब समय रूपी बालू पर अपने पद चिन्ह छोड़ जाएंगे। इस रमैनी में अंधविश्वास और विषयों के मोह का निराकरण कर वैराग्य की प्रेरणा सद्गुरु कबीर ने हमें दी है। तो हम ये समझें कि यह संसार अंधविश्वास से भरा है। यह जगत की रचना, इस जगत में घटने वाली घटनाओं का हम एक दृष्टा मात्र हैं। हम इस परिवर्तन को देखते हुए सिर्फ इतना समझें कि जैसे यह जगत परिवर्तनशील है, जैसे यह जगत अकथनीय है, इसके चक्कर में न पड़कर हम अपने भीतर के परिवर्तन को देखें और हमारा मन, हमारा चिंतन जो विषयों में है, भोग में है, प्रपंच में है, दुख में है, पीड़ा में है, नफरत में है, घृणा में है, उससे मोड़कर हम अपने आप को प्रेम में लगा सकें, आत्मस्थिति के लिए प्रयास कर सकें, स्वरूप स्थिति के लिए प्रयास कर सकें। और जब हम अपने आप में जागृत हो सकेंगे, स्वयं को जान सकेंगे, तब हम जगत कल्याण भी कर सकेंगे और अपने किए हुए कर्मों के द्वारा वह अमिट छाप छोड़ कर जाएंगे जिसको जान समझकर दूसरे लोग भी स्वरूप स्थिति की यात्रा कर सकेंगे, अर्थात मोक्ष को जान सकेंगे और उपलब्ध हो सकेंगे। तो शरीर संसार की नश्वरता को भी जान लेना है कि एक दिन सभी लोग जा रहे हैं, हम भी जाएंगे, सब कुछ छोड़कर जाएंगे और बाद में हमारे अच्छे बुरे कर्मों की सिर्फ चर्चा होगी। तो हमें यह तय करना है कि बाद में लोग हमारे अच्छे कर्मों की चर्चा करें या बुरे कर्मों की चर्चा करें। हमारे पीठ पीछे अगर कोई हमारी बुराई करता है तो ये समझ लो कि हम किसी न किसी रूप में फेल हो रहे हैं। यदि हर कोई हमारी निंदा कर रहा है, हर कोई हमारी बुराई कर रहा है, तो हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। और जीवन में दो चार अगर निंदा कर रहे हैं, हजार लोग प्रशंसा कर रहे हैं, तो सिर्फ सजग रहने की आवश्यकता है कि ये दो चार लोग हमारे हितैषी हैं, हमारे मित्र हैं, जो हमें सजग कर रहे हैं, जो हमें जागृत कर रहे हैं। लेकिन सत्य यह है कि जब हम अपने जीवन के सत्य को समझ लेते हैं, शरीर की नश्वरता को समझ लेते हैं, तब हम बुरे कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और फिर जो हम अच्छे कर्म करके जाते हैं
फिर उसी अच्छे कर्म की चर्चा होती है और वही हमारा असली धन, असली कमाई है।